आपने जैसे नायक मूवी देखी होगी, उस मूवी में क्या करती है सरकार, उसमें जो प्रोटेस्ट होता रहता है तो उसमें अपने गुंडे भेज दिए जाते हैं और वो गुंडे ऐसा काम कर देते हैं कि जिससे पब्लिक की नज़रों में वो बेकार हो जाता है। गोदी मीडिया कह लो, भांड मीडिया कह लो, उसे दलाल मीडिया कह लो, जो आप नाम दे सकते हैं, गिरे से गिरा हुआ नाम जो आप दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं उसको। भारतीय जनता पार्टी का पुराना ही नीति है, अच्छे को बुरा साबित करना इनकी पुरानी आदत है। ये अब के तो 30-40 साल में आएगी और अब के जाएगी तो हो सके ज़िंदगी में भी नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से गाज़ीपुर में आपने देखा उड़ाव चढ़ाव का टाइम रहा है, कभी वक्त जो है वो ऊपर चढ़ा है तो कभी नीचे उतरा है। इस पूरे आंदोलन को लेकर मैं कुछ बातचीत करूंगा। तो गाज़ीपुर में परसों जिस तरीके से हालात हुए थे, बिल्कुल मामला शांत हो गया था, किसान भी बहुत कम मात्रा में रह गए थे और पुलिस फोर्स की तैनाती थी पूरे में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से फिल्मी दृश्य था। जैसा कि आपने टीवी में देखा, फिल्मों में आप देखते हो कि किसी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसमें सरकार कुछ गुंडे भेज देती है। आपने जैसे नायक मूवी देखी होगी, उस मूवी में क्या करती है सरकार, उसमें जो प्रोटेस्ट होता रहता है तो उसमें अपने गुंडे भेज दिए जाते हैं और वो गुंडे ऐसा काम कर देते हैं कि जिससे पब्लिक की नज़रों में वो बेकार हो जाता है, तो प्रदर्शन ख़राब हो जाता है। ऐसे ही सरकार ने इस बार किया। जब 2 महीने पहले से किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हमें कोई भी बदतमीजी करनी होती तो हम अब तक करते, पर हमने कोई बदतमीजी नहीं की। अब ऐसा वहाँ जाने से ही क्या हुआ कि हम किसान लोगों ने वहाँ पे बदतमीजी कर दी। ये सारा प्लान क्या हुआ, दंगा था। आज भी आप देख रहे हो, इतने दिन से आप भी यहाँ पे आ रहे हो, आपके साथ किसी ने बदतमीजी की, किसी किसान भाई ने किसी की गाड़ी रोकी, किसी ने पथराव किया। और कल भी जैसे बीजेपी के नेता यहाँ पे आए, उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, किसानों को उकसाया, किसानों को भड़काया। तो ये सब प्लान क्या हुआ, दंगा था। किसान भाई अपने खून से इन्होंने ज़मीन को सींचा है। किसान भाई कभी भी इस देश की माटी को, किसान भाई ने कभी नहीं चाहा कि इस देश के 2 टुकड़े हों। ये तो सरकार निकम्मी है, उन्होंने ही टुकड़े करने चाहे। तो आपको भी पता है, यहाँ जो भांड मीडिया है, उस भांड मीडिया ने जो है ये एक एक चीज़ को दिखाया, किसानों को 10 बार दिखाया कि देखो कैसे पत्थर मार रहे हैं, कैसे झंडा लगा रहे हैं। वहाँ मैं भी देख रहा था न्यूज़ में, अभी सुबह 7 बजे न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया और तो मैंने देखा कि वहाँ पर कि जहाँ पे झंडा लगा भी नहीं था उसको 10 बार दिखा रहा था, एडिट कर करके दिखाया गया था कि वहाँ पे देखो इन्होंने झंडा लगा दिया, इन्होंने झंडा लगा दिया, जबकि एक बार भी झंडा वहाँ पे नहीं लगा। जहाँ पे तिरंगा था लाल किले के ऊपर, तिरंगा अपनी ही जगह था, तिरंगा कहीं नहीं जगह नहीं था। जहाँ पे हर साल लगता है, जहाँ पे हर साल तिरंगा लगाया जाता, तिरंगा अपनी ही जगह था। जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पे झंडा लगाया गया था और किसी ने गलत नहीं किया, वहाँ पे कोई पथराव नहीं हुआ। जब किसानों को रास्ता नहीं मिलेगा, जब किसान को सही जगह नहीं मिलेगी तो किसान जाएगा कहाँ? तो ये प्लान क्या हुआ, दंगा था जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का यहाँ हमें खबर मिली थी, परसों मैं यहाँ मौजूद था, कि फ्लाईओवर के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, समर्थक हैं, जो नारेबाजी कर रहे थे कि जगह खाली करने के लिए है। उसको कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना ही नीति है, अच्छे को बुरा साबित करना इनकी पुरानी आदत है। ये अब के तो 30-40 साल में आएगी और अब के जाएगी तो हो सके ज़िंदगी में भी नहीं आएगी। ये अच्छे को बुरा साबित करने की इनकी पुरानी ही आदत है। अगर जो कोई इनके खिलाफ़ बोलता है तो ये आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं और यहाँ तक के बंटवारा करवा देते हैं हर एक इंसान के अंदर। भाईचारे को ख़त्म करने वाली सरकार है और देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। और अभी तक देखा होगा आपने, किसी भी चीज़ पे, कोई भी वादे पे खरी नहीं उतरी है, किसी भी वादे पे। और कभी कभार कुछ ऐसी कोई इनके साथ खिलाफ भी बोलता है तो उनके ये अरेस्ट करवा देते हैं, किसी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करवा देते हैं हमारी किसी कुछ के साथ में। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि एक भी वादे पे लोग खरे नहीं उतरे कभी भी। तो सरकार और किसानों के बीच का ये मुद्दा है पूरा, सरकार और किसान आपस में बैठ के बातचीत करेंगे तो ही मामला सुलझ सकता है। पर ऐसा क्यों होता है कि सत्ताधारी सरकार के ही लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं, किसानों के खिलाफ में बोलने लगते हैं? जब बात एक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री हैं और साथ में किसान हैं, आपस में बात करेंगे, मगर फिर इनकी पार्टी के लोग आप लोगों को खालिस्तानी कहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अभी बताया था कि किसी भी धरने को अगर ख़त्म करना है तो उसमें फूट पड़वा दो, गलतफहमी पड़वा दो। जैसा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो भावुक हैं और अपने तिरंगे को काफ़ी मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार होता है, हमें भी अपने देश से प्यार है। तो उन्होंने क्या भ्रम फैलाया, उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि तिरंगे का अपमान किसान ने किया, जबकि आप भी देख रहे थे कि कोई तिरंगा हटाया नहीं गया था, किसी तिरंगे का अपमान नहीं किया गया था, किसी का भी अपमान नहीं हुआ। किसान अपमान नहीं करता किसी का भी, किसान देश का सच्चा देशभक्त है। और ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। आपने भी टीवी देखा, मैंने भी टीवी देखा, आपने भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो भी खींची थी,
पर आपने वहाँ पे देखा कि किसी ने झंडे को हाथ भी लगाया, जबकि इन लोगों ने काफ़ी पहले भी मैं देखता आया हूँ, इन लोगों ने हर बार झंडे का अपमान किया है, तब तो कभी अपमान नहीं हुआ। तो इन्होंने जो है धरने को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक सूची बनाई कि देश की जनता भड़केगी कैसे, इन किसान आंदोलन को ख़त्म कैसे कराएगी, कि झंडे का अपमान करके सब लोगों में इन्होंने ये बात फैलवा दी कि किसानों ने झंडे का अपमान किया है। ठीक है, अब झंडे का अपमान किया तो सब लोगों में रोष फैल गया। अब कुछ लोग जो यहाँ पे जो बीजेपी के जो लोग थे जो उनको सपोर्ट करते हैं वो लोग आए और 2 ही मिनट में चले गए। अगर सही थे तो रुकते, अगर सही थे तो रुके क्यों नहीं, किसानों के सामने रुके क्यों नहीं, बताइए आप। इतनी पुलिस आई इस धरने को ख़त्म करने के लिए, फिर पुलिस वापसी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनको पता था कि हम गलत हैं और किसान सही है। किसान कभी नहीं चाहता कि ये देश टूटे। किसान ने अपने खून से, मेहनत से, खेतों में काम करके, सूखी रोटी चटनी खा के इस देश की मिट्टी को सींचा है। अब इनको क्या पता, ये तो कॉरपोरेट लोग हैं, इनको क्या पता 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में देना चाह रहे हैं। अब जब 1 रुपए की चीज़ इन्हें 10 रुपए में देंगे, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग आज किसान को गलत बता रहे हैं, मैं उनको 5 साल या 2 साल बाद रोते हुए दिखा दूं मैं आपको, जो 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ही कोई अपने घर 2 महीने से छोड़ के नहीं पड़ा। मुझे भी अच्छा लगता है, किसान भाइयों को भी अपना घर अच्छा लगता है, उनको भी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको बीवी अच्छी लगती है, उनको भी अपने घर में बैठ के खाना अच्छा लगता है। इतनी ठंड में मैं भी घर से नहीं निकल के जाऊँगा, आप भी निकल के नहीं जाओगे घर से, पर आप क्यों जा रहे हो? कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो मैं यहाँ पे 2 महीने से पड़ा हुआ हूँ, कुछ तो ऐसा हुआ है जो किसान भाई 2 महीने से यहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ तो गलत हुआ है, नहीं तो अगर गलत नहीं होता मैं भी 2-4 दिन किसान बैठते, 10 दिन किसान बैठते, 1 महीना किसान बैठते और कहते कि यार चलो नहीं हो रहा तो मैं भी घर चला जाता हूँ। कुछ तो गलत हुआ है, जब तो किसान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सरकार की मंशा बिल्कुल भी किसान को सुनने की नहीं है। किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। मुझे आज भी एक भी काम ऐसा बता दो जो सरकार ने किसान के हित में, छात्र के हित में और इस देश की जनता के हित में क्या हो। अब मुझे एक भी काम गिना दो। कितने वादे किए पर आज भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, आज भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, सरकार लगातार ये कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन में एक भी किसान असली किसान नहीं है। असली और नकली किसान क्या होता है? सरकार आज तक एक भी स्टेटमेंट सरकार का ठीक आज तक नहीं आया है। शुरू में नकली किसान थे, फिर खालिस्तानी हो गए, फिर और लोग जुड़ गए। फिर बात किससे कर रही थी सरकार? अगर किसान नहीं थे तो बात किससे कर रही थी बार बार? ये तो सरकार बताए बात किससे कर रही थी। बार बार जो तारीख पे तारीख लग रही थी वो नकली किसानों से कर रही थी क्या? आप मुझे बताइए, झूठ के आधार पर टिकी हुई हैं सब चीज़ें। और आज स्थिति ये हो गई है कि पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। सब कुछ चल रहा था मीडिया के भरोसे, आज मीडिया नंगी हो गई है। उस स्थिति में पहुंच गई कि आज कोई भी आदमी उस मीडिया पे भरोसा करने की जहमत नहीं उठा रहा है। उनकी इतनी हालत ख़राब है कि कोई भी मीडिया का आदमी किसी भी इस आंदोलन में आप देख रहे होंगे, अपनी जो आपकी ये चैनल की है नाम की, उसे लगा के उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ आके किसी किसान से बात कर ले। आज उस स्थिति में इस देश की मीडिया पहुँच गई है। गोदी मीडिया कह लो, भांड मीडिया कह लो, उसे दलाल मीडिया कह लो, जो आप नाम दे सकते हैं, गिरे से गिरा हुआ नाम जो आप दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं उसको। इस बात में कोई शक नहीं है कि मीडिया नंगी हो चुकी है हमारे देश की, पर मैंने हाथ में माइक ले रखा है और मैंने कपड़े भी पहन रखे हैं, तो इस बात को गलत मत लीजिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ अंकल, आप लोगों को विशेषकर आप लोगों को सरकार ने खालिस्तानी कहा है हर बात में, उसके ऊपर क्या कहें? मैं यूपी से गांव नवाबगंज से आता हूँ। हमारा गांव फौजियों का गांव है। अच्छा। हमारे दादा फौजी, हमारे बाप फौजी और आगे हमारे बच्चे फौजी। अगर हमें ये खालिस्तानी बोल रहे हैं तो हम इनको देशद्रोही कह रहे हैं। देशभक्त कैसे होते हैं? इनकी रक्षा करने वाले हमारी वजह से ये सरकार है। जब इनके पक्ष में जब इनके कोरोना काल में हम लंगर चलाते हैं तब फंडिंग नहीं पूछते हमसे। ये आज हम किसानों को खिला रहे हैं, अपना खा रहे हैं, इनसे मांग के नहीं खा रहे हैं। अपने खेत में पैदा हुआ अन्न ला के अपने किसान भाइयों को खिला रहे हैं, तो हम खालिस्तानी कैसे हो गए? हमें खालिस्तान क्यों चाहिए?
अरे पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम इतने टुकड़े खालिस्तान का करेंगे क्या जब पूरा हिंदुस्तान हमारा है? तो अभी हाल ही में जब आंदोलन चल रहा था, कुछ हफ्ते पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुरुद्वारे में गए थे मत्था टेकने। उसको राजनीतिक तरीके से देखते हैं या सच में उन्हें आई थी दिल में कुछ आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे दिल में हमें पता है वो नौटंकी आदमी है। जी नहीं लगाते हम उस व्यक्ति के आगे जिसने इतने किसानों के हर बात पे ट्वीट करते हैं, जिसने 100 से ऊपर किसानों की 150 से ऊपर किसानों की शहीदी हो चुकी है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उस आदमी के आगे जी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शहीदी किसानों की हुई है और घायल भी हुए थे किसान, जो झड़प हुई थी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कर्मियों से मिलने जाते हैं, मगर किसानों से मिलने क्यों नहीं आते वो? क्योंकि वो तानाशाह हैं, वो सरकार तानाशाह है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को खो चुकी है वो सरकार। इसीलिए वो अपने पुलिस वालों से तो मिलने जाती है लेकिन किसानों से मिलने नहीं आती है। इस वक्त लंगर की सुविधाएं बताइए, आपके पास राशन कितना है और आगे कितने दिन तक का आप पूरा अपना तैयारी के साथ है? ये जी 550 साल से चल रहा है और आगे कब तक चलेगा वो आप बताएं। इस वक्त आंदोलन में आपके पास कितनी तैयारियां हैं, कितना राशन पानी है? हमारे पास भरपूर राशन पानी है। सरकार ने क्योंकि हाथ उठा दिए हैं, बिजली काट दी गई थी गाजीपुर की, पानी यहाँ नहीं भेजा गया था पीने का, तो आगे लग रहा है अब किसानों को अपने बलबूते पे ही आंदोलन चलाना है। तो हम पहले भी अपने बलबूते पे ही चला रहे हैं। अगर सरकार पानी नहीं देगी तो टिकैत साहब ने कहा है कि हम यहाँ पे समरसीबल करा देंगे। पानी हमारा है, पानी किसानों का है, हम ज़मीन में से अपना पानी अपने आप निकाल लेंगे। जी, क्या कह रहे थे? हैंडपंप लगा देंगे, समरसेबिल लगा देंगे अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी। और रही बात राशन पानी की, किसान जब पूरे देश को राशन देता है तो अपने लिए राशन की कहाँ कमी? अब गेहूं की बुआई कर दी, अब पीछे धान आया था, चावल हो गया, आगे फिर गेहूं हो जाएगा, चलता रहेगा बराबर रूटीन पूरे देश का जिस तरह से चला रहा किसान। तो किसान हटने वाला नहीं है यहाँ से। और ये तो चौधरी राकेश टिकैत जी के एक आंसू की बदौलत इतना हुआ। अगर उनके पे लाठी लग जाती, एक टपका खून का पड़ जाता, उसका अंदाजा आप लोग लगा लो या सरकार लगा लो, उसमें क्या परिणाम होता और क्या क्रांति यहाँ इस देश में आती। तो टिकैत जी के आंसू को इंतजार कर रहा था क्या किसान कि टिकैत जी एक बार भावुक होंगे तो हम दोबारा जाएंगे गाजीपुर? ये दर्द हर किसान का दर्द था, एक बच्चे का दर्द था, हर किसान के बच्चे का दर्द और हर एक का दर्द है। आपने राकेश टिकैत जी को तो जो है यहाँ कैमरे पे देखा, लेकिन हर किसान घर पे भी रो रहा था, हर बच्चा रो रहा था, औरतें रो रही थी। वो दर्द हर एक का था। वो मैं मेरी दिल से बताऊँ, मैं इतना जोर था उस दिन जो है किसी घर में अगर रोटियां भी बन चुकी थी, शाम के खाने का समय था, तो वे रोटियां भी उस किसान ने नहीं खाई, वे भी नहीं बची और इसका दर्द था। और ये जो जन सैलाब मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई है, यहाँ पे जो है लोग जुड़े, ये उस एक आंसू का टपका था। अगर एक खून का टपका राकेश टिकैत जी का या इस किसान का यहाँ गिर जाता तो निश्चित रूप से यहाँ सैलाब होता। हिंदुस्तान में जिस तरह से ये लोग हरित क्रांति या आज़ादी की क्रांति की बात करते हैं, ये देश की किसान की क्रांति होती है।